तो बहुत बड़ी खबर सामने आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए और जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो आपने पढ़ा कि 21,000 रुपये देना पड़ सकता है, क्यों देना पड़ेगा और किन लोगों को देना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप यूरोप के किसी कंट्री में रह रहे हो या फिर खाड़ी के किसी देश में रह रहे हो, आप सऊदी में, ओमान में, कतर में, बहरीन में या फिर यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर आप भी भारतीय पासपोर्ट धारक हो, अदर कंट्री में जॉब कर रहे हो, तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि एयरलाइंस ने इस तरह का वीडियो शेयर किया है अपने एक्स अकाउंट पे, यानी ट्विटर अकाउंट पे, और लोगों को बताया है, सारे यात्रियों को, कि कोई भी यात्री किसी भी एयरपोर्ट में अगर इस तरह का हरकत करता है तो उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जा सकता है। यानी वो ज़िंदगी में किसी भी एयरलाइन से, फ़्लाइट से वो जा ही नहीं सकते हैं। कि ये जो महिला है एयरपोर्ट पे, अचानक इनसे कुछ सवाल जवाब पूछा जाता है, अचानक गुस्से हो जाती है और देखते हैं किस तरह से टीवी वगैरह तोड़ने लगती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर देती है। इस वजह से इनको इमीडिएटली पुलिस आती है और अरेस्ट करके जेल लेके जाती है। उसके बाद इस तरह का वीडियो शेयर किया जाता है एयरलाइंस की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, कि कोई भी किसी भी कंट्री में, ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, किसी भी कंट्री में अगर कोई यात्री इस तरह का हरकत करता है एयरपोर्ट में, तो उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जा सकता है, यानी वो ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले ये सब चीज़ थोड़ा सा इग्नोर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, इमीडिएटली कार्रवाई होता है। तो आप ये सब चीज़ से बचें, आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए खबर आई है, कि जो लोग थोड़ा दिन पहले, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, क्योंकि जितने भी एडवांस कंट्री है, सारे कंट्री ने ये रूल को पालन करना स्टार्ट किया, लेकिन भारत ही ऐसा है जो अभी तक, एडवांस कंट्री में इनका नाम तो आ रहा है, लेकिन अभी तक ये अपने पासपोर्ट के साथ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं किया था। क्योंकि फेक पासपोर्ट बनाने का जो सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट में गिरफ्तारी भी होती है, पर डे कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी होती है। दिल्ली में भी 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी, मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जो विदेश मंत्रालय ने आपको थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में बताया था, कि अब कुछ ऐसे स्टेट थे, जैसे झारखंड है और प्लस पंजाब है, ऐसे 8 से 10 स्टेट को ये अपडेट में शामिल किया गया था, और बताया गया था कि ये सब स्टेट में जो पासपोर्ट अब बनेगा और चिप वाला पासपोर्ट बनेगा, नॉर्मल पासपोर्ट नहीं बनेगा। जो नया पासपोर्ट बनेगा या फिर जो रिन्यूअल अगर कराएगा तो उनका भी है वो चिप वाला पासपोर्ट बनेगा। इससे क्या होगा कि जो फेक पासपोर्ट का सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, और जो भी एडवांस कंट्री है, जैसे बड़े बड़े कंट्री, वो ज़्यादा ये सब का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके पासपोर्ट में चिप जो लगा होता है, आपको, आप लोग देखा होगा। तो इसलिए अब सारे स्टेट में इसे लागू कर दिया गया है, कि जो भी स्टेट में अगर आप पासपोर्ट बनेगा, ई पासपोर्ट जब बनेगा तो वो चिप वाला पासपोर्ट बनेगा। नया कोई अप्लाई करेगा या फिर अगर रिन्यूअल कराएगा तो उनका जो पासपोर्ट है वो चिप वाला ही बनेगा। तो इसलिए अभी अपडेट जारी करके बताया गया है सारे भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल और थंबनेल में, कि अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक हैं तो आपको 21,000 रुपये देना पड़ सकता है, अगर आप फॉरेन कंट्री में। जैसा आपको मालूम है कि दुनिया के हर कंट्री में भारतीय रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी लेटेस्ट में भारतीय रहते हैं, यूएई के अंदर रहते हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं, फिर यूएस के अंदर रहते हैं, कनाडा के अंदर रहते हैं, सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख रहते हैं। तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय पूरे जगह में फैले हुए हैं, वो भी कामगार, यानी काम के सिलसिले में, वहाँ जॉब के सिलसिले में। और अगर उनका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है तो एम्बेसी के थ्रू वहाँ पे रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन यूएई के अंदर जो 40 लाख भारतीय रहते, यानी 4 मिलियन भारतीय रहते, तो वहाँ से ये सिस्टम को अपडेट किया गया है। और ये जो एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट आया है, कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि अगर दुबई में कोई भी कानून आता है तो ज़्यादातर खाड़ी देश जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह पे ये अपडेट जारी कर दिया जाता है, लेकिन अभी यूएई में इसे लागू किया गया है। तो अगर आप भी दुबई के अंदर है तो आपको, जैसा बताया, लगभग 950 दिरहम, लगभग 21 से 22,000 रुपये होते हैं। इस कंडीशन में बताया गया कि अगर आप वहाँ से अगर पासपोर्ट रिन्यूअल अपना कराते हो तो लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक ही दिन में पासपोर्ट चाहिए, बेसिकली तत्काल
सेवा। अगर आपको इमीडिएटली एक ही दिन में पासपोर्ट चाहिए तो एम्बेसी ने बताया है कि आपको एक दिन में पासपोर्ट मिलेगा, यानी सुबह अगर आप अप्लाई करते हो तो शाम को आपको पासपोर्ट है वो रिन्यूअल कराकर मिल जाएगा। तो उसका जो कीमत रखा गया है, अगर आप भी ऐसा करवाने वाले हो तो आपको 21,000 यानी 950 दिरहम आपको लगभग देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप करते हो तो 420-25 दिरहम यही खर्चा होगा, लगभग 10 से 12,000 रुपये ऐसे भी आपको लग जाएगा। लेकिन 7 से 10 दिन के अंदर वो मिलेगा। और ये जो तत्काल सेवा शुरू किया गया है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, वो आपको एक दिन यानी 24 आवर्स के अंदर आपका जो पासपोर्ट है आपके हाथ में मिल जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद जो इंक्वायरी होगी बाद में होगी, लेकिन उस पासपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट खो जाता है, भुला जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इस अपडेट को जारी किया गया है यूएई के अंदर। आने वाला दिनों में और भी खाड़ी देश में इस अपडेट आने वाला है। तो ये जो नियम है कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।